अगर आपके घर के बहू बेटियां भी इस तरह की गलती कर रही है तो तुरंत इन गलतियों को करना बंद कर दीजिए, अन्यथा आपके घर में सुख समृद्धि कभी नहीं आएगी। आपके घर में हमेशा दुख दरिद्रता ही छाई हुई रहेगी, लक्ष्मी का वास नहीं होगा। उस घर में हमेशा कलेश बना रहेगा, एक दूसरे का कभी भी जो है बातचीत तक नहीं होगा। तो वो कौन सी गलती है जो कि हम महिलाओं से हो जाती है, जाने अनजाने ही सही, लेकिन हमें उन गलतियों को कभी भी नहीं करना चाहिए। तो हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमसे होती है, जो कि आपको नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में इन गलतियां कभी भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की गलती अगर हो रही है तो तुरंत रोके, अथवा आपके अगल बगल में भी अगर इस तरह की कोई गलती कर रहे हैं तो उन्हें भी आप रोके या फिर आप इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपको ईश्वर से जुड़ी जानकारी इस चैनल पर देती रहती हूँ। तो चलिए फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और जहाँ भी हैं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसा है ना कि हम महिलाएं घर की लक्ष्मी मानी जाती है। ये आज से ही नहीं बल्कि कई युगों से जो है हम घर के बहू बेटियों को अपने घर की लक्ष्मी मानते हैं। लेकिन कई घर की महिलाएं ऐसे होती हैं जिनको जो है किसी से भी कोई मतलब नहीं होता है, ना ही वो बड़ों का सम्मान करती है, ना ही वो किसी का कहना मानती है और हमेशा ही अपने मन की करती है, जिसके कारण से बहुत सी ऐसी गलतियां जो है वो कर बैठती है जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं होता है कि आगे चल के उसका कितना दुष्परिणाम हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो कभी भी हमें घर के जो झाड़ू होते हैं उस झाड़ू को कभी भी पैर से ठोकर नहीं मारना चाहिए। इससे जो है हमारे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। तो ये गलती कभी भी ना करें। दूसरी बात कि कभी अगर आप बाहर से कभी कहीं से भी आते हैं तो पैरों से दरवाजे को धक्का मार करके उसे बंद कभी ना करें। ऐसा करने से भी हमारे घर में माता रानी रुष्ट होकर चली जाती है। हमेशा कोशिश कीजिए, जितनी भी लड़की या महिलाएं हमारे इस वीडियो को देख रही हैं तो कोशिश करें हमेशा कि अगर आप एक शादीशुदा हो, आपके घर में आपका जो पति है वो अगर इसी एरिया में रहते हैं, घर से ही कहीं जॉब में जाते हैं, अगर वो खाने के समय आ सकते हैं तो आप थोड़ा सा रुक जाए। कभी भी भोजन पका करके सबसे पहले खुद ही ना खा लें। अगर आपके पति घर से कहीं बाहर रहते हैं तब आप खा सकते हैं, लेकिन आप किसी को पहले दे लीजिए उसके बाद खाइए, या फिर आप जो पहला वाला प्रसाद के तौर पर आप निकाल के रख दीजिए, उसके बाद ही आप भोजन को ग्रहण करें। कहते हैं कि कभी भी इस घर की जो अन्नपूर्णा होती है, जो खाना पकाती है, उनको सबसे पहले कभी भी खाना को नहीं खाना चाहिए। इससे भी घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है तो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, उसके बाद ही आप खाएं। ये आप बहुत ही ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप सबसे पहले खाना ना खाएं। एक चीज और मैं बता देती हूँ, जितनी भी लड़कियां हैं या फिर महिलाएं हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो जॉब करती हैं, लेट रात तक सोती हैं, जिनको जो है सुबह उठने में देरी हो जाता है, तो वो कोशिश करें कि वो थोड़ा जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। कहते हैं कि जो 5 बजे तक सुबह उठ जाती है, घर की लक्ष्मी को हमेशा ही 5 बजे तक सुबह उठ जाना चाहिए। घर का साफ सफाई कर लेना चाहिए, आंगन को कम से कम पानी छिड़क करके उनको जल्दी से जल्दी साफ कर देना चाहिए, तभी जो है हमारे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती है। अन्यथा उस घर से रुष्ट होकर चली जाती है। जिस घर में जो है देर दिन के मतलब सूर्य उदय के बाद जिस घर में लड़कियां या महिलाएं सो के उठती है, ये चीज तो हो गया। अब जैसे कि रसोई घर में कई बार हमने कहा है कि कभी भी गैस चूल्हे के ऊपर जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि रात को हम लोग आलसी के चक्कर में हम लोग जूठे बर्तन गैस चूल्हे के ऊपर चढ़ा के रख देते हैं और फिर सुबह जाके उतारते हैं।
तो ऐसा भी हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। रात को खाने के बाद कभी भी आप जूठे बर्तन को सिंक में भी छोड़कर नहीं सोना चाहिए। आप किचन रूम को हमेशा साफ सुथरा करके ही रात को सोने जाएं। जितने भी जूठे बर्तन हैं उनको साफ करके अच्छे से रखें। उसके बाद शाम के समय कोशिश करें कि कभी भी झाड़ू ना लगाएं। कभी भी सूर्योदय से पहले आपको झाड़ू लगाना है, सूर्योदय के बाद आपको कभी झाड़ू नहीं लगाना है। शाम को भी आपको ऐसा ही करना है। शाम को सूर्य रहते रहते ही आपको झाड़ू लगा लेना है, अन्यथा आपके घर में भी दरिद्रता का वास हो सकता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब हम लोग संध्या आरती करते हैं तो संध्या आरती करने के बाद घर से कोई भी चीज हमें घर के बाहर नहीं करना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी भी उसी के साथ निकल करके चली जाती है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, बल्कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखा के गए हैं और हमें हमेशा ही अपने बड़े बुजुर्ग का कहना मानना चाहिए, क्योंकि वही सब चीजें जो है अभी हो ही रहा है। बस अभी का जो लोग हैं उसको तरीका बदल बदल के कर रहे हैं, लेकिन भगवान के साथ, भक्ति के साथ कभी भी जो है आपका अपना मर्जी नहीं चलता है। जो उनका नियम बनाया हुआ है उन्हीं के नियम के अनुसार हमें चलना होता है। तो आप ध्यान रखिए कि इन सारे गलतियों को आपको नहीं करना है। अगर आप एक जो है अच्छी बहू, अच्छे माँ लक्ष्मी का स्वरूप अपने घर में अपने आप को साबित करना चाहती हैं, या फिर अगर आपके घर के लोगों से उम्मीद रखती हैं कि वो हमें अपने घर में शुभता का प्रतीक माने, तो आप इन सारी गलतियों को करना छोड़ दें। सुबह शाम पूजा करें, घर में आरती करें और अपने बड़ों का सम्मान करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी इस तरह की गलती ना करें। चलिए इसी के साथ मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।